इधर से आदेश होगा तब ना फोटो नहीं खिंचवाओ तो क्या सभी को स्वागत करते हैं। आज आप लोगों का हरलाखी में ये आपका दूसरा जीपीडीपी का बैठक है। पहला जो जीपीडीपी का बैठक हो गया था उसमें आप लोग सभी को पता है कि जीपीडीपी में हम लोगों को क्या करना है। फिर भी हम एक बार फिर से पुनः कह देते हैं कि कैसे क्या करना है। जीपीडीपी का जो मूल जो है सबका योजना सबका विकास है जीपीडीपी के। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोगों को टोटल 29 तरह का योजना जो है हम ले सकते हैं। उसी 29 में से हम लोगों का है हर एक भाग में है, जैसे कि पंचायती राज विभाग का है, मनरेगा का है, स्वास्थ्य विभाग का है, सभी अलग तरह का भाग है। तो हम कहना चाहेंगे कि जीपीडीपी में 15वीं बीत से पंचायती राज विभाग के द्वारा हरलाखी पंचायत में और प्रखंड हरलाखी में क्या क्या योजना हो सकता है और कैसे क्या हो सकता है। इसमें दोनों तरह का भाग है, एक है आपका टाइट फंड और दूसरा है आपका अनटाइट फंड। टाइट फंड में जो है, टाइट फंड में दोनों तरह का है। टाइट फंड में 100 रुपये अगर आएगा आपको तो 60 रुपये का आपको टाइट फंड में खर्चा करना है, 40 रुपये जो है आपको खर्चा कीजिएगा अनटाइट फंड में। तो टाइट फंड में जो जो हम लोगों को है उसमें है आपका पेयजल का आपूर्ति है, वर्षा का जल जो है उसको संचयन करना पड़ेगा, और दूसरा जो है बुनियादी जो भी सेवाएं हैं वो है होता है अनटाइट से। तो उसके लिए हर एक जो राशि का भी आवंटन किया गया है 2020-21-22 से शुरू करके 2025-26 तक का दिया हुआ है। इसमें इसका अर्थ अगर देखिएगा तो इसमें एक चीज और देखने वाला बात है कि 21 से 26 का इसीलिए है ताकि मुखिया जी के जो अंडर में जो 5 साल जो रहेंगे उसी के आधार पर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम कहना चाहेंगे कि टाइट में कौन सा योजना, आप सभी लोग जो वार्ड यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, हर एक वार्ड से 2-2 करके योजना दीजिएगा। तब अब प्रश्न आता है कि कौन सा योजना दीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका अनटाइड में जो हम पहले ही बोले हैं, अनटाइड में जो है आपका 40% जो है पैसा, तो उसमें से आप दीजिएगा। पहले है सोलर स्ट्रीट लाइट, तो है उसमें आपको कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, वो तो सोलर स्ट्रीट लाइट जो दिया गया है एजेंसी को उसी के द्वारा बनाया जाएगा। दूसरा जो आपका है खेल का मैदान है, उद्यान है, खुला में जिम है, आपका आंगनवाड़ी केंद्र का विकास का यानी जीर्णोद्धार अगर करना है उसका है। दूसरा है आपका सामुदायिक भवन है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, जाति रोड और जो है सब्दा। ठीक है, उसमें आप इलेक्ट्रिक वाला भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरह। ये आपका हो गया अनटाइड। आप लोग जब दीजिएगा योजना मुखिया जी के पास तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक टाइट वाला से कोई दीजिएगा, एक अनटाइट से कोई दीजिएगा। तो क्या होगा, दोनों ही अगर आप चाहते हैं कि दोनों ही मेरा पीसीसी रह जाए तो पीसीसी दोनों अगर दे दीजिएगा तो दोनों टाइट में आ गए, तो आपका सार्विक विकास ना होना चाहिए आपके वार्ड में, आप अगर देखिएगा तो। और इसीलिए आपका टाइट फंड में जो है, टाइट फंड में दोनों कैटेगरी से भाग किया गया है 60% का, एक है 30-30 करके भाग किया। उसमें आपका जो है ठोस एवं तरल अपविष्ट यानी डस्टबिन का जो भी है स्वच्छता के ऊपर ध्यान रखते हुए बनाया गया है, और स्वच्छता हेतु गलिया या गली का पक्कीकरण कीजिएगा या तो नाली, वो है 30% में। और 30% जो है यहाँ पर हालांकि नल जल नहीं हुआ है हरलाखी पंचायत में, तो सार्वजनिक कुआं का जीर्णोद्धार या छठ घाट का निर्माण। ये है टोटल 100% में कौन सा योजना आप ले सकते हैं, कौन सा योजना के आधार पर आप वार्ड में लिख दीजिएगा। अभी क्या करना है, मान के चलिए वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 9 में आप यहाँ पर लिख दिए हैं कि यहाँ पर स्वच्छता के लिए यहाँ पर एक गली या नाली निर्माण किया जाए। दूसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार किया जाए, या पुस्तकालय है उसको जीर्णोद्धार किया जाए, या कहीं पर देखिएगा कि जहाँ पर सब लोग छठ मनाते हैं, छठ घाट का भी अगर हो तो एक छठ घाट का दे दीजिएगा वहाँ पर लिख के। तो एक चीज़ जो है देखिए, ये जो आपको जो योजना देना है, आप अगर वार्षिक जो दीजिएगा 2022-23 में आप लोगों का अप्रूव एक्शन प्लान में ये ऐड होता है, उसी के आधार पर योजना लिया जाता है। अप्रूव एक्शन प्लान यही होता है कि हम यहाँ से 10 गो योजना का चयन किए, 10 गो योजना का जो चयन किए हैं, 10 गो योजना में तो 10 गो ही नहीं बना हो जाता है, अभी तो नहीं, तुरंत तो नहीं हो जाता ना तुरंत। अब क्या होता है, एक एक करके उसी योजना को करना पड़ता है। उसके लिए एक अलग से एस्टिमेट, मैंने एस्टिमेट जो कॉस्ट जो है उसके लिए हम लोग का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप लोग एक अंदाजा से 100 फीट पीसीसी के लिए कितना पड़ता है वो एक अनुमानिक लिख कर दे दीजिए। अभी जो प्रावधान है, आप 10%, 20%
आप वहाँ पर ज़्यादा दे सकते हैं। आपके पंचायत में कितना पैसा आया है, अगर मान के चलिए कि आपके पंचायत में 10 लाख का पैसा आया है, आप उसमें 12 लाख तक का योजना वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, 12 लाख तक योजना आप दे दिए वहाँ पर, अभी उसी के आधार पर एक एक करके योजना लिया जाएगा। ये हो गया मेरा पंचायती राज विभाग का जो भी है आपका जीपीडीपी से। और बहुत तरह का बात है, वो आप लोग मैंने एक प्लान लेना है, जैसे कि VPRP जो है उसके तहत कुछ योजना लेना होगा, वो जो अपलोड करते हैं कार्यपालक जो सहायक जो है वो जो अपलोड करेंगे उनके बाद आप लोगों को सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि आप अपने वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण योजना लेना है, जो अहम है, वही वाला लीजिए। ये नहीं कि मेरे सामने से कोई रास्ता है, घर के सामने वहाँ पर पहले से बढ़िया से बना हुआ है, कुछ आपका खरंजा बना हुआ है, आप चाहते हैं कि उसको PCC डाल दें, और दूसरा कहीं पर उसी के बगल में जब जा रहे हैं वर्षा के टाइम में इस तरह से पानी लग जाता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, जो आवश्यकता है वार्ड में उसी योजना को चयन करके उसमें नाम लिखे। जैसे सामुदायिक भवन वहाँ है, हाँ। और क्या कहते हैं ये आंगनबाड़ी भी चल रहा है, हाँ वहाँ मुर्गी का हम लोग ले सकते हैं। हाँ, उसमें तो जीर्णोद्धार आपका तो है। तो यहाँ पर सामुदायिक भवन का यहाँ पर लिखा है निर्माण, लेकिन निर्माण नहीं, इसमें यहाँ पर जीर्णोद्धार होगा। ठीक है, या आंगनवाड़ी केंद्र का सुविधाओं का विकास। सुविधा में आपका आंगनवाड़ी सुविधा में तो चारदीवारी भी आ गया, ताकि उसमें अगर आंगनवाड़ी में सब लोग बैठते हैं तो वहाँ पर अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो सर, हाँ, एक चीज पूछना चाह रहा हूं, जैसे विद्यालय में अगर यदि कुछ पुस्तकालय में हो सकता है। अगर आपका अलग से जैसे कि कोई पुस्तकालय है, जैसे आप लोगों का खिरहर में एक पुस्तकालय है, बड़ी खराब स्थिति हो गया, उसका